नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक इतिहास के बाद हमने कल बात करी थी आद्य ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। आशा करता हूँ आपने इस आद्य ऐतिहासिक स्रोतों के जो पुरातात्विक स्रोतों को हम बात कर रहे थे, कॉपमार्क्सों को हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने ये कॉपमार्क्स अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि चात्रीधार नामक जो क्षेत्र है, ये जो चात्रीधार नामक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये किस जनपद में स्थित है। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए नौला ग्राम ये किस नदी घाटी में स्थित है। नौला ग्राम। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि मुनिया की ढाई ये किस जनपद में है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपने कमेंट बॉक्स में करके ये आपने मेरे को भेजने हैं। और इसी में जो आज का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ताम्र निखात संस्कृति। तो ये ताम्र निखात संस्कृति जो है ये ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति इसे माना जाता है। और इस घाटी में जो ताम्र उपकरण जो हमें प्राप्त हुए थे वो फतेहगढ़, बिठूर, बिसोली, सरथौली, शिवराजपुर आदि क्षेत्रों में ये स्थलों की हमें प्राप्ति हुई थी। और इसमें महत्वपूर्ण जो क्षेत्र आता है वो आता है बहदराबाद और ये पड़ता है हरिद्वार। 1951 में नहर खोदते समय यहाँ भल्लाग्र और कड़ों के रूप में जो है ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हमें यहाँ से हुई थी। और जो आपके ये प्रमुख ताम्र उपकरण हैं जो कि बहदराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुए थे, इन ताम्र उपकरणों को यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार बताया गया है कि यहाँ से जो मृदभांड लोहित हैं वो मोटे हैं, लोहित हैं। और साथ ही साथ इन्हें पकाया नहीं गया है और इनकी तुलना जो है हस्तिनापुर के गैरिक भांडों से की जाती है। हड़प्पा पाटरी से इसका संबंध यद्यपि सीमित है और सूचित करता है कि इसका निर्माण जो है विनष्ट होने से पूर्व गंगा घाटी के अंतिम अवशिष्ट हड़प्पा युगीन लोगों ने किया होगा। साथ ही साथ इन उपकरणों के साथ गैरिक मृदभांड के सदृश लोहित मृदभांड भी प्राप्त हुए थे। और एच डी सांकलिया जो है इन मृदभांडों की साम्यता नर्मदा नदी घाटी और गोदावरी घाटियों से प्राप्त होने वाले मृदभांडों से करते हैं। और इस स्थल का 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कराया गया। और उत्खनन करने पर पाषाण उपकरणों के साथ साथ यहाँ पे वही लोहित मृदभांड पुनः प्राप्त हुए थे। बहदराबाद के अतिरिक्त उत्तराखंड के पाद प्रदेश में ही नासिरपुर, अम्बखेड़ी, सहारनपुर जंक्शन में, राजपुर परसू बिजनौर जंक्शन से भी इस ताम्र निखात संस्कृति की खोज हो चुकी है। और नसीरपुर से जो ये प्राप्त कुठार है, हारपून, सलाका, भल्लाग्र ये सभी प्राप्त जो हुए थे इनको गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद 1986 में अल्मोड़ा से भी एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। और 1990 बनकोट पिथौरागढ़ से भी 8 ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई है। और वर्तमान में जो ये बनकोट से पिथौरागढ़ से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे इनको अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। और इतिहासकार अलचिन द्वय इस उपकरण को यज्ञ कुटीर मानते हैं। वहीं एमपी जोशी के द्वारा इन्हें अनुष्ठान में प्रयुक्त परशु धारण किए हुए पुरुष मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर डी डी शर्मा इसे परशु पुरुष प्रधान न मान करके इन्हें स्कंदित कुठार इनको माना गया है। साथ ही साथ
आपको बता दें कि इस प्रकार के जो कुठार हैं अंतर्वेदी में शिवराजपुर से और बिसेली से भी प्राप्त हुए हैं, और इन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मथुरा, झज्जर और हरियाणा सभी संग्रहालयों में इन्हें संरक्षित रखा गया है। और विद्वान इन्हें गैरिक मृदभांड संस्कृति के समकालीन मान करके इन्हें 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। हम जानते हैं जैसे कि गंगा घाटी के उक्त संपूर्ण क्षेत्र में ताम्र प्राप्त नहीं किया होगा। पुरातत्वविदों की धारणा है कि ताम्र संस्कृति के जो निर्माता थे, इनकी आपूर्ति खेतड़ी, जो कि राजस्थान में पड़ता है, इस खेतड़ी नामक क्षेत्र से और छोटा नागपुर से, सिंहभूमि, उड़ीसा आदि क्षेत्रों से हमारे यहाँ पे इनके तांबे की पूर्ति की जाती थी। किंतु बहदराबाद और बनकोट से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति से पुरातत्वों की जो यह धारणा थी, इसे समाप्त की गई और वास्तविकता में यह मालूम हुआ कि ताम्र संस्कृति के निर्माता गढ़वाल कुमाऊं में स्थित जो धनपुर, पोखरी, डोबरी, डांडा, तमाखानी, अस्कोट आदि क्षेत्रों में जो तांबे की खान थी, इन खानों पर निर्भर था। और गणदेश की जो गंगा घाटी के समीप जो क्षेत्र था, वहाँ से अत्यंत उत्तम कोटि का ताम्र जो है प्रचुर मात्रा में निकाला जाता था। और यहाँ पे आगरी और जो टमटा जाति के जो लोग थे, ये यहाँ पे जो है ताम्र उत्खनन के कार्य करते थे। गंगा घाटी की इस ताम्र निखात संस्कृति के निर्माता कौन थे, इस पर प्रोफेसर ब्रिजवासी लाल का कथन है कि यदि ये निखात OCW वर्ग से संबंधित थे तो पूर्ण संभावना है कि इन निखातों के निर्माताओं ने PGW के प्रयोग के आने से पूर्व गंगा घाटी पर अधिकार कर लिया था। और इसी का प्रमाण है चित्रित धूसर मृदभांड कला, जो कि आर्यों से संबंधित है। और ऐसी दशा में ताम्र संचय संस्कृति के जो लोग थे, जो कि गंगा घाटी के प्राचीनतम निवासी थे, जिनसे यहाँ आने पर आर्यों ने संघर्ष किया था, ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ से प्राप्त गैरिक मृदभांड और तस्तरियों के जो कटोरे चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए, जो कि काले रंग से चित्रित थे। और यह उक्त भांडों के साथ जो प्राप्त जानकारियाँ यहाँ पे ताम्र निखात संस्कृति और आदि ऐतिहासिक के आरंभिक चरण की मानते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे तो आगे का जो हमारे अगला टॉपिक आ जाएगा, वो आ जाएगा महापाषाण कालीन समाधान। तो इस काल में जो लोग थे, इनको जब इनकी मृत्यु हो जाती थी तो इनको दफनाने की जो प्रक्रिया थी, इनके लिए जो समाधान थे, उन समाधानों के बारे में हम बात करेंगे। और इन समाधानों में पहला क्षेत्र आ जाएगा मलारी, और ये हमने कल भी बात करी थी। चमोली में जो ये मलारी है, मारछा जनजाति का एक प्रमुख गांव है। और इसकी जो खोज है 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी चारण के द्वारा की गई थी। और डबराल ने जो है किन्नौर में लिप्पा की समाधियों के समान ही मलारी के समाधान को बताया है, जो कि मंडलाकार गर्तों के जैसे थे। तो पूछ सकता है मलारी का जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो इसका आकार हो जाएगा मंडलाकार। आकृति जो हो जाएगी इसकी मंडलाकार हो जाएगी। वैसे तो ये डबराल के अनुसार जो है ये बताया गया है कि ये मलारी के समाधान मंडलाकार गर्त थे। समाधानों में जो शव थे उनके चारों ओर अनगढ़ शिलाएं खड़ी कर रखी थी, और उन शिलाओं से जो है, और जो वो समाधान थे उनको शिलाओं से
चारों ओर उनकी शिलाएं थी और उन शिलाओं को जो है ऊपर से पटालों से ढका गया था। समाधान में कल भी हमने बात करी थी, मनुष्यों, अश्वमेधों के कंकालों के साथ मृतिका पात्र, तस्तरियां और विभिन्न आकार के टोंटी और हत्थे युक्त जो है कुतुब प्राप्त हुए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि मनुष्य की जो ये जो जाति के लोग थे जिसका समाधान मलारे से मिला है, इन लोगों का मानना था कि जो मनुष्य है वो मृत्यु के बाद भी ये लोग जीवन की कल्पना करते थे। शवों को घुटनों से आधा मोड़कर इसमें लिटाया गया है और निश्चित ही ये समाधियाँ जो है ये पशुचारक जाति की रही होगी। इसी के बाद बात करें जो ग्रिसमैन है, इन ग्रिसमैन के अनुसार ये जो है इसी प्रकार की समाधियाँ 2000 ईसा पूर्व में सियोल्क ईरान से, अफ़गानिस्तान से और मध्य एशिया से भी हमें प्राप्त हुई हैं। इसी मलारी का जो है 1983 और 2001, इसका आंसर 2001 ही कर लीजिए आप। 1983 और कल मैंने 2001 और 2002 बताया था, अधिकतर इतिहासकार जो हैं इसमें 2001 ही बता रहे हैं। तो 1983 और 2001 में मलारी का जो है पुनः 2001 में जो है एचएनबी के इतिहास पुरातत्वविद के द्वारा मलारी की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया और यहाँ के समाधान में मानव अस्थि अवशेषों के साथ जो है लोहित, कृष्ण और धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी उसी प्रकार के टोटी और हत्थे युक्त हैं जैसे कि पहले प्राप्त हुए थे। 1983 में हिमालय जुबू वृषभ के कंकाल के साथ कुत्ते, बकरियां और भेड़ों की भी अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और 2001 में संपूर्ण मानव कंकाल के साथ जो है सब के ऊपर स्वर्ण मुखौटा और 10 मृतिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है। तो दोस्तों अभी हम जो है मलारी के आपको वो मृदभांड दिखाता हूँ कि जो मलारी के मृदभांड थे। तो ये देखिए आप, ये मलारी के मृदभांड हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपके मलारी के मृदभांड हैं। मलारी का जो यह समाधान है इसको आदानी ने इसे स्वात घाटी की गांधार सभागार संस्कृति से और टूसी ने इसी मलारी समाधान की तुलना जो है इसी घाटी के दरद समुदाय से इसे संबंधित माना है। जबकि सांकलिया साहब जो है इस मलारी समाधान को आर्यों से जोड़ते हैं कि ये आर्यों के समाधान रहे होंगे। इसी प्रकार के समाधान नौना जैनल से जो कि अल्मोड़ा से ही है और यह पश्चिमी रामगंगा घाटी का क्षेत्र है और इसके खोजकर्ता यशोधर मठपाल जी हैं। और मठपाल जी का मानना है कि यह निश्चित रूप से महापाषाण कालिक समाधान थे जो 2003 और 2000 या 2000 से 3000 सहस्त्र पूर्व इस घाटी में रहते थे और ये लोग जो हैं कृषि और पशुपालन जीवी लोग थे। साथ ही साथ ये सभी धातुओं से परिचित थे। इसके बाद अगला क्षेत्र, दो प्रमुख क्षेत्र एचएनबी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, सानड़ा जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है और इस सानड़ा से नौसिस्ट बरियल एक प्रकार के प्रस्तर पेटी के समाधान है। नौसिस्ट बरियल उत्खनित किए गए जिसके सिस्ट चैम्बर को चकोर पट्टिकाओं से ढका गया था। अगला ही क्षेत्र आ जाएगा बसेड़ी और बसेड़ी भी अल्मोड़ा से मिला है। यहाँ से 6 शिष्ट बरियल समाधान उत्खनित किए गए थे और यहीं से अर्ण बलियल समूह का भी जो समाधान है ये प्रकाश में आया था। तो दो शिष्ट बरियल और अर्ण बरियल दोनों प्रकार के समाधान जो हैं आपके बसेड़ी से मिले थे जो कि 48 से 56 व्यास के हस्त निर्मित, साथ ही साथ इन समाधानों में 48 से 56 सेंटीमीटर व्यास के हस्त निर्मित बड़े घटों में मानव अस्थि के अवशेषों के साथ
कटोरे और लोह उपकरण भी प्राप्त हुए थे। सानड़ा और बसेड़ी, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, एचएनबी के द्वारा 1990 91 से 1995 96 के मध्य जो है इनका उत्खनन किया गया। और अल्मोड़ा जनपद के ही गणाई, लगूड़ा, बगवाली पोखर, गागरीगोल आदि क्षेत्रों से भी महास्मीय सभागार मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। और अल्मोड़ा के दीना पानी में प्रस्तर में आवृत एक एकास्म शिला भी मिली है। और जो ये एकास्म शिला है, इस संबंध में मठपाल और धर्मपाल अग्रवाल जी का अनुमान है कि यह शिला जो है महापाषाण कालीन संस्कृति से हो सकती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और कल का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा चित्रित धूसर मृदभांड, पी जब डी जी डब्ल्यू जिन्हें कहा जाता है। इसको हम कल पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम यहाँ के साहित्यिक काल के बारे में, जो साहित्यिक स्रोत मिले थे इस काल के, उस आधार पे उत्तराखंड को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।